नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र सिंह डॉटशाला के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारी ये जो यूपीएसआई की प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला चल रही है उसी क्रम में आज हमारा चौथा वीडियो है। तो दोस्तों, हमने पहले भी आपसे बताया है कि आप ये प्रैक्टिस सेट अवश्य ज्वाइन करें और इसमें जो 40 क्वेश्चन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से। इसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार डाले गए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अरीबादा क्या है। ऑप्शन नंबर 1 पेंगुइन द्वारा आबादी का गठन, ऑप्शन नंबर 2 डॉल्फिन द्वारा आबादी का गठन, ऑप्शन नंबर 3 लाल पांडा द्वारा एक पर्यावास बनाना, ऑप्शन नंबर 4 है ओलिव रिडले का बड़ी संख्या में आश्रय। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ओलिव रिडले का बड़ी संख्या में आश्रय। हमारे बहुत सारे मित्र ओलिव रिडले के बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, ओलिव रिडले कछुए की एक प्रजाति है, कछुए की एक प्रजाति है और इसका मतलब समझ लीजिए, अरीबादा का मतलब होता है समुद्र के द्वार पर आगमन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ये जो अरीबादा है ये समुद्र के द्वार पर आगमन इसका जो है अर्थ होता है और अरीबादा का मतलब समझे तो ओलिव रिडले का जो है समुद्र में आश्रय लेना ही बड़ी संख्या में वो कहलाता है, अरीबादा यही क्रिया कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का कि प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है लूसी कान से, ऑप्शन नंबर 2 है अशरफ पटेल, ऑप्शन नंबर 3 है सतीश व्यास और ऑप्शन नंबर 4 है पाल सिंह ट्वा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सतीश व्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? सतीश व्यास। सतीश व्यास जी के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो जो सतीश व्यास जी हैं ये संतूर वादक हैं। क्या हैं? संतूर वादक हैं। और ये जो 2020 का तानसेन सम्मान पुरस्कार था ये जो है इसका आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इसका आयोजन हुआ था। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में कितने अध्याय और खंड हैं। पहला ऑप्शन है 7 अध्याय और 35 धाराएं, दूसरा ऑप्शन है 6 अध्याय और 36 धाराएं, तीसरा ऑप्शन है 5 अध्याय और 31 धाराएं, चौथा ऑप्शन है 8 अध्याय और 32 धाराएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 5 अध्याय और 31 धाराएं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आप लोग ध्यान रखिएगा कि 5 अध्याय और 31 धाराएं हैं। भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 की बात करें तो ये 6 सितंबर 1988 को लागू हुआ था। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके खिलाफ वांडीवास की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। पहला ऑप्शन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, तीसरा ऑप्शन है मराठा संघ और चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर होगा जो वांडीवास की लड़ाई थी वो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। भूमि विकास मिशन, आत्मनिर्भर मिशन, किसान सहयोग मिशन या फिर किसान कल्याण मिशन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन के बारे में और जानकारी लें तो किसान कल्याण मिशन 6 जनवरी 2021 को ये मिशन शुरू किया गया और इसकी शुरुआत जो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने की। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा अकाल राहत और जनजातीय सुधार हेतु निम्न में से किस संगठन की स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन है द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन है निष्काम कर्म मठ और तीसरा ऑप्शन है भारत स्त्री मंडल। चौथा ऑप्शन इसमें नहीं है, आप 3 ही में से बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि गोपाल कृष्ण गोखले ने द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी संगठन नामक संगठन की स्थापना की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस संगठन की स्थापना 12 जून 1905 को हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जानें तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये 2 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को हुई थी और गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में जाने तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में अधिकतर पूछा जाता रहता है।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है 173, दूसरा ऑप्शन है 249A, तीसरा ऑप्शन है 368B। गलत बोला, चौथा ऑप्शन है 338A। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, 338A। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये 89वें संविधान संशोधन, इस आयोग की स्थापना की गई। 89वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2003 में हुआ था। और इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो नंद कुमार राय जी हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा चोरी से संबंधित है। धारा 304, धारा 378, धारा 406 और धारा 498। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 378, ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दर्पण के माध्यम से वाहन के प्रत्येक ओर कौन से क्षेत्र दिखाई नहीं है। ब्लाइंड स्पॉट, फ्रंट स्पॉट और इनमें से कोई नहीं। इसमें भी 3 ही ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्लाइंड स्पॉट। पहला ऑप्शन ये है खतरे का क्षेत्र, ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला ऑप्शन है खतरे का क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है ब्लाइंड स्पॉट, तीसरा ऑप्शन है फ्रंट स्पॉट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, ब्लाइंड स्पॉट। थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये कोई वाहन है जो कि सड़क पे जा रहा है, यहाँ पे इसके मिरर लगे होते हैं। तो ये ये जो एरिया होता है जो कि वाहन के कैमरे दर्पण में जो है प्रतिबिंबित होता है, यानी कि दर्पण में जो एरिया दिखाई देता है वो दर्पण वाला क्षेत्र होता है। और ये एरिया जिसका प्रतिबिंब दर्पण में नहीं बनता, ये कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट। तो वही आपका क्वेश्चन है कि दर्पण के माध्यम से वाहन के प्रत्येक ओर कौन से क्षेत्र नहीं दिखाई देते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, वो है ब्लाइंड स्पॉट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महाराज का अगला क्वेश्चन है कि किस नागरिकता अधिनियम में भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के विषय में प्रावधान का वर्णन किया गया है। पहला ऑप्शन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, दूसरा ऑप्शन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, तीसरा ऑप्शन है नागरिकता अधिनियम 1955 और चौथा ऑप्शन है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के विषय में प्रावधान का वर्णन किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 7 मार्च को, 9 मार्च को, 10 मार्च को या फिर 8 मार्च को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। पहला ऑप्शन है जनरल बख्त खान, दूसरा ऑप्शन है नाना साहेब, तीसरा ऑप्शन है खान बहादुर और चौथा ऑप्शन है शाह मलरी। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर ने किया था। कुछ और देखते हैं। तो जैसे कि लखनऊ में पूछता है तो लखनऊ में किसने किया था 1857 की क्रांति में नेतृत्व। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था। बात करें झांसी की तो झांसी में आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। और अब बात करते हैं बिहार की। ये कुछ जगह हैं जहाँ का पूछा जाता रहता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर मतलब विभिन्न नेताओं ने किया था। तो जैसे बिहार में किसने किया था, बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बरेली में किसने किया था, बरेली में खान बहादुर ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि आरटीआई पर कानून लाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कि आरटीआई पर कानून लाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बना। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरटीआई पर कानून लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था, तो वो तमिलनाडु था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख किसमें किया गया है। भाग 5 में, भाग 4 में, भाग 6 में या फिर भाग 7 में। तो इसका राइट आंसर होगा भाग 4 में। नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख कहाँ किया गया है, संविधान के भाग 4 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस भारतीय मुक्केबाज ने बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 में स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन नंबर 1 है विजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है अखिल कुमार, ऑप्शन नंबर 3 है जितेंद्र कुमार और ऑप्शन नंबर 4 है मनीष कौशिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मनीष कौशिक। किसने जीता है, बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2021 को किसने जीता है, मनीष कौशिक ने।
अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है कि अलकनंदा नदी अंत में गंगा नदी से कहाँ मिलती है। आपको ये बात बतानी है, विष्णुप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में या फिर शतोपंथ में। तो इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। अलकनंदा नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो जहाँ पे मिलती है उस स्थान का क्या नाम है, देवप्रयाग नाम है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है पुणे, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है अमृतसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दिल्ली। भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन पूछा जाए कहाँ किया है, तो क्या होगा, दिल्ली होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 49 से अनुच्छेद 51A और अनुच्छेद 72। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 51A है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय कौन था। नागेंद्र सिंह, दलवीर भंडारी, शरद अरविंद बोबड़े या फिर बैरोनेस हिगिंस। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वो होगा नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन से, नागेंद्र सिंह जी थे। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में सेवा कर किस समिति की सिफारिश पर शुरू किया गया था। केलकर समिति, केलकर समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर राजा चिलैया समिति या फिर बिमल जालान समिति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजा चिलैया समिति, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश घोषित करने की शक्ति किसमें निहित है। मंत्रिपरिषद, तात्कालिक अधिनियम पर संसदीय अस्थायी समिति, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर भी आप सभी लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश घोषित करने की शक्ति होती है। और इस अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश घोषित कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। महासागर, रेगिस्तान, वन और घास का मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा सबसे कम उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, रेगिस्तान का होता है। और यदि ये पूछे कि सबसे अधिक पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा है, सबसे अधिक पारिस्थितिकीय तंत्र कौन सा होता है, तो जहाँ पर उच्च तापमान हो, भरपूर पानी हो और उच्च नाइट्रोजन वाली मिट्टी हो, वहाँ जो है अधिक उत्पादन पारिस्थितिकीय तंत्र होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आईपीसी की धारा 390 से 402 तक ये जो है किससे संबंधित है। यौन अपराध, अपहरण, दासता और बलपूर्वक श्रम। तीसरा ऑप्शन है लूटपाट और डकैती। चौथा ऑप्शन है चोरी की संपत्ति के विरुद्ध अपराध। आपको बताना है कि धारा 390 से 402 तक किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कि 390 से 402 तक किससे संबंधित है, लूटपाट और डकैती से। बात करें यौन अपराध की तो धारा 375 से 377 तक यौन अपराध से संबंधित है। अपहरण, दास्ता और बलपूर्वक श्रम की बात करें तो धारा 359 से 374 तक अपहरण, दास्ता और बलपूर्वक श्रम से संबंधित है। चोरी की संपत्ति के विरुद्ध अपराध की बात करें तो धारा 378 से 382 तक इससे संबंधित है। तीनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। यौन अपराध से 375 से 377, अपहरण, दास्ता और बलपूर्वक श्रम से 359 से 374, चोरी की संपत्ति के विरुद्ध अपराध की बात करें तो धारा 378 से 382 तक संबंधित है। क्वेश्चन है कि किस देश की तियानवान फर्स्ट अंतरिक्ष, ये लिख लीजिए, उपग्रह ने फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की पहली तस्वीर भेजी। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है जापान और चौथा ऑप्शन है उत्तर कोरिया। तो ये तियानवान फर्स्ट किसका था, ये था चाइना का। आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि विरोधी दल बदल कानून के तहत किसी सदन के सदस्य की अयोग्यता का फैसला कौन करता है। राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, सदन का अध्यक्ष या फिर संसद। तो इसका राइट आंसर होगा कि सदन का अध्यक्ष। जो सदन का अध्यक्ष होता है वो दल बदल कानून के तहत किसी सदन के जो सदस्य की अयोग्यता घोषित करने का फैसला करता है। कि मतलब सदस्य की अयोग्यता का फैसला पूछे कौन करता है दल बदल कानून के तहत, तो वो कौन होगा, सदन का अध्यक्ष होगा। हमारा आज का अगला क्वेश्चन 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार हैं। विधान परिषद, लोकसभा, राज्यों की परिषद या फिर विधानसभा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विधान परिषद। विधान परिषद के पास संवैधानिक निकायों में से संबंधित विषयों पर कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार हैं। और अगर आपसे ये पूछे कि कानून बनाने के मामले में सबसे ज़्यादा अधिकार किसको है, तो लोकसभा को सबसे ज़्यादा अधिकार हैं, सबसे ज़्यादा अधिकार हैं। सबसे कम पूछे
तो विधानसभा, सबसे कम पूछे तो विधान परिषद और सबसे अधिक पूछे तो लोकसभा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 270। आंसर होगा अनुच्छेद 265, चौथा ऑप्शन। यानी कि पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर अधिरोपित या संग्रहित नहीं किया जाएगा, तो 265। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मानव निर्मित मिशनों के लिए विश्व स्तरीय मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान केंद्र को स्थापित करेगा? चल्लकेरे, हैदराबाद, भोपाल या फिर श्रीहरिकोटा? तो इसका राइट आंसर होगा चल्लकेरे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर ऑनलाइन चैटिंग? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑनलाइन चैटिंग। ऑनलाइन चैटिंग क्या कोई साइबर अपराध है? नहीं, ये कोई भी साइबर अपराध नहीं है। आप सभी लोग, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पता ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह बताती है कि किसी भी एक नागरिक को हीन नहीं मानना चाहिए? हमारा न्याय, बंधुता, स्वतंत्रता या फिर समानता? तो इसका राइट आंसर होगा बंधुता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर कानून मंत्री? तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या फिर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, इन दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई सांसद अपनी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे सदन से निष्कासन का सामना करना पड़ता है, क्यों? ये यहाँ पे होगा अनुच्छेद 102 के तहत अयोग्यता, अनुच्छेद 194 के तहत अयोग्यता, दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका भी राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि दल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को उधार लिया गया है, मतलब आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से, जापान से, सोवियत संघ से या फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जर्मनी से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि NHRC के कार्यों के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के कौन सी धारा में प्रावधान किए गए हैं? धारा 12, धारा 13, धारा 14 और धारा 15? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? धारा 12। NHRC मतलब ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यों के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन सी धारा में प्रावधान किए गए हैं? तो धारा 12 में, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 12 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यों के बारे में लिखा गया है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि कालिया योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कालिया योजना कहाँ से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से संबंधित है। कालिया के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। कालिया का फुल फॉर्म क्या है? कालिया का फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। और कालिया किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में मौजूद न्याय शब्द किससे प्रेरित है? रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या फिर जर्मन क्रांति? तो इसका राइट आंसर होगा रूसी क्रांति। प्रस्तावना में मौजूद न्याय शब्द किससे प्रेरित है? तो ये रूसी क्रांति से प्रेरित है। भारतीय संसद में सम्मिलित है लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, स्पीकर और लोकसभा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। तो इसका राइट आंसर भी यही होगा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिला न्यायालय प्रशासनिक और न्यायिक रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा या फिर राज्य के महाधिवक्ता द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय द्वारा। जिला न्यायालयों को प्रशासनिक और न्यायिक रूप से कौन नियंत्रित करता है? तो उच्च न्यायालय नियंत्रित करता है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन, आज का अंतिमवा क्वेश्चन है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल? तो इसका भी राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिले, और ये प्रैक्टिस सेट आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में।